हम तब भी मानते थे कि औरतों के लिए रीति रस्मों की बेड़ियां जरूरी है, और हम आज भी यही मानते हैं। नहीं काका ससुर जी, गलत कह रहे हैं आप। कोई गलती नहीं की है मेरी ठाकुर माँ ने। उन्होंने जो नियम तोड़े वो सिर्फ आपके लिए। उन्होंने जो भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि उन्हें आपकी चिंता थी। सखा बाबू, मैंने भी तो आपके लिए नियम तोड़े हैं ना। एक बार नहीं, कई बार तोड़े। कई बार समाज की कुप्रथा और पुराने रीति रिवाजों के विरुद्ध भी गई हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, तो क्या आप मुझे नियम और कायदे तोड़ने का दंड देंगे? मैंने परंपराओं को तोड़ा, तो आप मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे क्या? नहीं बॉन्दिता, कोई उम्मीद मत रख इन जमींदारों से। दूर रहे इनसे, क्योंकि इनके यहाँ अगर गलती आदमी की हो तो भुगतना औरत को ही पड़ता है। ये सारे आदमी आदमी का ही साथ देते हैं। ये कभी औरत को अपने बराबर नहीं समझ सकते। ये तो औरत को रानी भी तब कहते हैं जब उसे नौकरानी कहकर बुलाना हो। आप मत रोइए ठाकुर माँ। काका ससुर जी आपके लिए खड़े नहीं हुए, पर आपकी बॉन्दिता आपके साथ है। मैं कहती हूँ कि मेरी ठाकुर माँ बहुत अच्छी है। उनके लिए दूसरे का जीवन उनकी मर्यादा से भी बहुत बड़ा है। और मैं मानती हूँ कि मेरी ठाकुर माँ तब भी गलत नहीं थी और आज भी गलत नहीं है। गलत वो थे जो तब आपके लिए खड़े नहीं हुए, और आज भी वो गलत है जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वनिता सही कह रही है काका। आपकी गलती है और आपको माफी मांगनी चाहिए ठाकुर माँ से। बेशक जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, और अगर आप माफी मांगेंगी तो शायद ठाकुर माँ के घाव भर जाएं। किस बात की माफी मांगे अनिरुद्ध? और क्यों माफी मांगे जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं? तो सालों पहले शादी के दिन भी ऐसे ही बेइज्जती और जिल्लत के घूंट पिए थे हमने। सालों बाद आज फिर वही अपमान महसूस कर रहे हैं हम। नहीं झुकाएंगे इनसे, नहीं मांगेंगे माफी। इससे बेहतर तो यह होगा कि ये जमीन फट जाए और हम समा जाए उसमें। तो ठीक है, आज आप भी सर नहीं झुकाएंगी ठाकुर माँ। आपको मानवता दिखाने के लिए और सजा सहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गर्व है आप पर कि आपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आज मैं आपकी पोती बनकर नहीं, एक औरत बनकर आपके मान, आपके गर्व के लिए खड़ी रहूंगी आपके साथ। चलिए यहाँ से ठाकुर माँ। आज आपकी बॉन्दिता आपसे कहती है कि जहाँ औरत का सम्मान नहीं, वहाँ ना आप रुकेंगी ना मैं पाँव धरूंगी। कुछ कीजिए अनिरुद्ध बाबू, रोक लीजिए बॉन्दिता बहुरानी को, रोक लीजिए।
नहीं बिहारी, आज मैं बौंदता को नहीं रोकूंगा। आज बात औरत के आत्मसम्मान की है और मैंने कभी किसी औरत के सम्मान को किसी आदमी के सम्मान से कम नहीं समझा। बौंदता सही है, बिल्कुल सही है। गलत काका है और काका को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। और वो मैं उनसे करवा कर रहूंगा। अनिरुद्ध रॉय चौधरी किसी भी औरत का अपमान कभी नहीं होने देगा, न रॉय चौधरी घर में और ना ही समाज में। पता था माँ कि ठाकुर माँ की जिससे शादी होने वाली थी वो मेरे काका ससुर जी थे। नहीं बेटा, ये बात तो मुझे ठाकुर माँ ने भी नहीं बताई थी। पता है बौंदिता, जब उनको पता चला कि तू रॉय चौधरी परिवार की बहू बन गई है, तभी भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बल्कि वो तो बहुत खुश हो गई थी। सच में बहुत ही महान है तेरी ठाकुर माँ। हाँ माँ, तू सही कह रही है। मेरी खुशी कम ना हो तो इसीलिए ठाकुर माँ ने अपना दर्द नहीं बताया हमें। कितना गलत हुआ ठाकुर माँ के साथ, पर कभी एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने हमसे। बंदिता दीदी जल्दी चलिए मेरे साथ। आज का राज खुलने के बाद ठाकुर माँ बहुत परेशान थी। अब जाने क्या कर रही है। उनके कमरे का दरवाजा भी नहीं खोल लिया। चलिए ना, चलिए। ठाकुर माँ सुनिए, खोलिए ठाकुर माँ रुक जाइए। ठाकुर माँ मत करिए सासू माँ। रुक जाइए। मत कीजिए ऐसा। क्यों बचाया तूने मुझे? मर जाने दिया होता ना। कैसे मरने देती मैं आपको? जमींदारों ने जो बरसों पहले मुझे घाव दिए थे वो मैंने अब तक अपने सीने में दबा कर रखे, लेकिन आज वही घाव सबके सामने आ गए। एक बार फिर त्रिलोचन रॉय चौधरी ने मेरा अपमान किया, बता दिया मुझे कि तब भी औरत कमजोर थी और आज भी कमजोर है। ऐसा मत कहिए ठाकुर माँ, औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती है। अब तो हमारे घर की नींव है, और अगर नींव
नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। झूठे दिलासे मत दे मुझे। कोई पराया वार करे तो मैं सह लूंगी, फिर कोई अपना वार करे तो मैं नहीं सह सकती। अभी तू कह रही है कि तू मेरा साथ देगी, लेकिन अगर सखा बाबू ने तुझे बुलाया तो दौड़ी दौड़ी भाग जाएगी उनके पास। जानती हूँ मैं, इससे अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं। नहीं ठाकू माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरी ठाकू माँ है, आपने मेरे मामा को पाला था, आप ही पूरे राज परिवार को संभालते हुए आई है। मेरी माँ को मौत के मुंह से निकाला है आपने। आपसे बढ़कर किसी और का सम्मान नहीं है मेरे दिल में। और अब चिंता मत कीजिए, जब तक काका ससुर जी आपसे माफी नहीं मांग लेते, आपका सम्मान आपको नहीं लौटाते, तब तक काका बाबू के पास नहीं जाऊंगी मैं।